दोस्तों, तुम अपने आप को कितना ताकतवर मानते हो? क्या तुम गोलियों की बौछार में भी दिमाग ठंडा रख सकते हो? क्या तुम बिना पहियों वाली जीप को जलते रेगिस्तान में मीलों तक धक्का दे सकते हो? क्या तुम 6 दिन तक बर्फीले समुद्र में कठिन ट्रेनिंग बिना सोए झेल सकते हो? ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग में चाहिए। किसी भी देश की सेना की कामयाबी कई चीजों पर टिकी होती है, जैसे रणनीति, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स। लेकिन एक चीज के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो है वेल डिसिप्लिन्ड सैनिक। ये सैनिक ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं जो सबसे खतरनाक हालात में भी उन्हें शांत और मजबूत रखती है। तो अपने जूते पहनो, लाइन में आओ सैनिक। हम दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं की सैर पर निकल रहे हैं। सावधान। चीन। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। अनुशासन यहाँ की ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा है, वो भी पहले दिन से। नए सैनिकों को सिखाया जाता है कि देश के प्रति वफादारी सबसे बड़ा काम है। इसके लिए सख्त कमांड का पालन और कठिन शारीरिक ट्रेनिंग जरूरी है। कॉम्बैट ट्रेनिंग में रिक्रूट्स को हर दिन कम से कम 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है और दिन रात अचानक होने वाले लाइव फायर युद्ध अभ्यासों का सामना करना पड़ता है। पीएलए की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट की ट्रेनिंग तो और भी सख्त है। इसमें डरावने टास्क होते हैं, जैसे 30 फुट ऊंची चट्टान से नदी में कूदना, जहां चारों तरफ नुकीले पत्थर हों, और इससे भी मुश्किल है ब्रेकिंग थ्रू द इंटरडिक्शन बैरेज। इस अभ्यास में सैनिकों को 40 किलोमीटर तक भारी वजन उठाकर मार्च करना पड़ता है, फिर 10 बाड़ों को पार करना पड़ता है, जबकि उनके सिर के ऊपर मशीन गनों से गोलियां चल रही होती हैं। पीएलए की ट्रेनिंग इतनी कठिन है कि 100 में से 50 से 90 रिक्रूट्स शुरुआती दौर में ही हार मान लेते हैं। इस ट्रेनिंग को पास करने के लिए सख्त शारीरिक और मानसिक अनुशासन जरूरी है। जो पास होते हैं उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर दिक्कत ज्यादा हो जाए तो ट्रेनिंग छोड़ना भी आसान नहीं है। चीनी सैनिकों को छोड़ने की सख्त सजा मिलती है, जैसे विदेश यात्रा पर रोक, भारी जुर्माना और कभी कभी तो सार्वजनिक बेइज्जती। चीनी सैनिकों को 40 अलग अलग गलतियों, जैसे अपमान या आलस के लिए युद्ध से जबरन निकाला जाना। वैसे 2020 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को कहा था कि ड्यूटी पर जल्दी मरने से डरना नहीं चाहिए। वाह, कितना प्रेरणादायक है। फिर भी चीनी आर्मी को ढेर सारे वॉलंटियर्स मिलते हैं जो देश की सेवा के लिए उत्साहित रहते हैं। 1949 के बाद से चीनी आर्मी को जबरन भर्ती की जरूरत ही नहीं पड़ी। चीन के सैनिकों को सबसे खास बनाता है उनका जबरदस्त देशभक्ति का जोश और दृढ़ निश्चय। ये जोश काफी हद तक उस सख्त सरकारी प्रचार से आता है जिसका चीनी लोग पूरी जिंदगी सामना करते हैं। ये देशभक्ति हर 10 साल में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर होने वाली नेशनल डे परेड में साफ दिखती है। इस परेड में चीनी आर्मी की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के दस्ते इतने आत्मविश्वास और लगभग सटीक तालमेल के साथ मार्च करते हैं जो अनगिनत घंटों की मेहनत से ही संभव है। यहाँ तक कि चीन की पैरामिलिट्री यूनिट्स जैसे पीपल्स आर्म्ड पुलिस भी गजब का अनुशासन दिखाती हैं। उन्हें अक्सर ड्यूटी के दौरान सीधा खड़ा रहने के लिए यूनिफॉर्म के कॉलर में नुकीली पिन्स लगानी पड़ती हैं। अरे यार, इसे तो सचमुच गली की सुई कह सकते हैं आप। अमेरिका। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना हो सकती है, लेकिन अमेरिका के पास सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने का अनुभव है। 20वीं सदी के 2 विश्व युद्धों से लेकर वियतनाम, मिडिल ईस्ट और हाल ही में यूक्रेन तक अमेरिकी सेना का वैश्विक संघर्षों में लगातार हिस्सा लेना उन्हें बाकियों से ज्यादा अनुभवी बनाता है। अमेरिकी सैनिक किसी भी समय किसी भी जगह तैनाती के लिए तैयार हैं। अमेरिकी आर्मी, जो 6 सैन्य शाखाओं में से एक है, दुनिया के सबसे कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। नए रिक्रूट्स को आमतौर पर 5 आर्मी बेस में से किसी एक में ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें से ज्यादातर साउथ कैरोलिना के फोर्ट जैक्सन में 10 हफ्ते के कठिन बूट कैंप से गुजरते हैं। ये प्रोग्राम 4 कोडेड फेज में बटा होता है। इनमें से दूसरा सबसे कठिन रेड फेज 3 हफ्ते का होता है, जिसमें रिक्रूट्स को जानबूझकर असफल होने वाले टास्क दिए जाते हैं। ये इसलिए ताकि वो मुश्किलों से उबरना और लचीलापन सीखें। रेड फेज का सबसे डरावना हिस्सा है गैस चैम्बर ट्रेनिंग। इसमें रिक्रूट्स को आंसू गैस से भरे कमरे में गैस मास्क हटाना पड़ता है, जिसके धुएं से उनकी आंखें, नाक और फेफड़े जलने लगते हैं। अगर तुम ऐसी हालत में शांत रहकर आगे बढ़ सकते हो तो यकीनन तुम में अनुशासन है भाई। अमेरिकी आर्मी का बूट कैंप आम लोगों को उनकी लिमिट से बाहर ले जाता है, लेकिन फिर भी नेवी सील्स को अमेरिकी सेना की सबसे घातक और अनुशासित यूनिट माना जाता है। सील्स यानी सी, एयर और लैंड टीमें
हर तरह के इलाके में माहिर होती हैं और उन्हें सबसे मुश्किल मिशन मिलते हैं, जैसे बड़े टारगेट्स को पकड़ना या दुश्मन की लाइनों के पीछे खुफिया जानकारी जुटाना। सील्स की 1 साल की ट्रेनिंग में 90% से ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं, खासकर हेल वीक में, जो प्रोग्राम शुरू होने के 4 हफ्ते के बाद आता है। ये 6 दिन का कठिन शारीरिक और मानसिक अभ्यास है, जिसमें 130 घंटे तक लगातार चरम शारीरिक गतिविधियां मिलती हैं। ज्यादातर समय ठंडे समुद्र के पानी में बिताना पड़ता है, जिसमें खाने और 20 मिनट की छोटी नींद के अलावा कोई आराम नहीं मिलता। सील्स की ट्रेनिंग पास करने वाले सैनिकों को अनुशासन उनकी उपलब्धियों से साफ झलकता है। मिसाल के तौर पर पूर्व नेवी सील डेविड गॉगिंस ने 1 साल में 3 हेल वीक्स झेले, क्योंकि निमोनिया और चोटों की वजह से उन्हें पहले 2 में बाहर होना पड़ा। इसके बाद भी डेविड ने अपनी 20 साल की सैन्य सेवा के बाद गजब की उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने कई अल्ट्रा मैराथन जीते और 2013 में 17 घंटे में 4030 पुलअप्स का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये सब नेवी सील्स के जबरदस्त अनुशासन के बिना मुमकिन नहीं था। भाई लोग, इसमें कोई फालतू मजाक नहीं है, समझ रहे हो। भारत की बात करें तो पुराने जमाने में विशाल युद्धी हाथी जंग के मैदान में छाए रहते थे, लेकिन आज भारतीय सेना बिना हाथियों की भी उतनी ही ताकतवर और कुशल है। भारतीय सेना में दुश्मन के सबसे हुनरमंद और अनुभवी लाइट इन्फेंट्री सैनिक हैं, जैसे मराठा और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। ये यूनिट्स हल्के हथियारों से लैस लेकिन बेहद फुर्तीले और चुपके से दुश्मन को मात देने में माहिर हैं। इस खतरनाक काम के लिए जबरदस्त आत्मविश्वास और अनुशासन चाहिए, और मराठा और सिख योद्धाओं में ये गुण भरपूर हैं। इन शानदार यूनिट्स ने बीते 100 सालों में यूरोप, मध्य पूर्व और चीन के लगभग हर बड़े युद्ध में हिस्सा लिया है। भारतीय सेना की असली ताकत सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड युद्धों में दिखती है, जिसने इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन माउंटेन वॉरफेयर फोर्स बनाया है। सियाचिन ग्लेशियर, जो 20,000 फीट से ऊंचा और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, वहां भारत और पाकिस्तान 1984 से नियंत्रण के लिए भिड़ रहे हैं। वहां तैनात सैनिकों को जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। -58 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सैनिकों को इस धरती के सबसे कठिन माहौल में जीवित रहना और ऑपरेशन करना सिखाया जाता है। उनकी ट्रेनिंग में बर्फीली चट्टानों पर चढ़ाई, 32 किलोमीटर लंबे ट्रैक, 20 किलोग्राम वजन के साथ 80 डिग्री की ढलान पर स्कीइंग और हफ्ते भर का माउंटेन सर्वाइवल कोर्स शामिल है। इस कोर्स में सैनिक इग्लू बनाते हैं, बर्फ में खाइयां खोदते हैं और हिमस्खलन से साथियों को बचाना सीखते हैं। सुनकर ही ठंड लगने लगती है ना। ये स्कूल इतना खास है कि अमेरिका, यूके और जर्मनी की स्पेशल फोर्सेस भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आती हैं, ताकि कठिन हालातों में भारतीय सैनिकों के अनुशासन से सीख सकें। भारतीय सैनिकों को सिखाया जाता है कि अनुशासन का मतलब है गहरी देशभक्ति और हर मुश्किल में हिम्मत दिखाना। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बॉलीवुड एक्शन फिल्म जी रहे हैं, बस बिना गाने और नाच के। ब्रिटिश SAS ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की सबसे सम्मानित सेनाओं में से एक हैं, और इनमें सबसे खास है मशहूर SAS स्पेशल एयर सर्विस। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की लाइनों के पीछे पैराशूट से सैनिक उतारने के लिए बनाई गई SAS दुनिया की सबसे पुरानी स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है। ये अपनी गोपनीयता के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसके मिशन जैसे बंधक बचाव और टॉप सीक्रेट एजेंट्स बहुत ही खुफिया होते हैं। इसीलिए SAS के काम का ब्यौरा बहुत ही गुप्त रहता है, और इसके सैनिक सिर्फ अपने करीबी परिवार को ही बताते हैं कि वो इसका हिस्सा हैं। हम इतना जानते हैं कि SAS की जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, और हर एक के लिए खास ट्रेनिंग और गजब का अनुशासन भी चाहिए होता है। SAS सिर्फ बेहतरीन सैनिकों को चुनती है, और केवल मौजूदा मिलिट्री सैनिक ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें छांटने के लिए SAS दुनिया की सबसे सख्त सिलेक्शन प्रक्रिया चलाती है। पहले उम्मीदवारों को साउथ वेल्स की खतरनाक ब्रेकन बीकन्स पहाड़ी रेंज में छोड़ा जाता है, जहां वो 3 हफ्ते तक 19 से 80 किलोमीटर के जबरदस्त मार्च करते हैं, 30 किलोग्राम तक का वजन उठाते हुए। इसके बाद बेलीज, ब्रुनेई या मलेशिया में 6 हफ्ते की ट्रेनिंग जंगल में होती है, जिसमें लाइव गोलियां चलती हैं। ये गोलियां अक्सर सैनिकों के पैरों के पास जमीन पर मारी जाती हैं, लेकिन खतरा और दबाव असली होता है। क्रॉस कंट्री मार्च और जंगल ट्रैक ज्यादातर लोगों को शारीरिक काबिलियत की हद पार कर देते हैं, लेकिन SAS के लिए ये बेसिक जरूरत है। जो फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, उन्हें आखिरी मानसिक अनुशासन टेस्ट देना पड़ता है। इसमें एस्केप और एविजन टैक्टिक्स के साथ साथ सिमुलेटेड इंट्रोगेशन होता है, जहां तीखे सवालों से ये परखा जाता है कि वो कितनी गुप्त जानकारी छुपा सकते हैं। तनावपूर्ण हालात में घंटों खड़े रहना और डिसोरिएटिंग व्हाइट नॉइज सुनना पड़ता है। सिर्फ सबसे अनुशासित लोग ही टूटने से बच पाते हैं। 85% से ज्यादा उम्मीदवार इस कोर्स को पूरा नहीं कर पाते, और 200 का बैच सिर्फ 25 से 30 तक सिमट जाता है। जो पास हो जाते हैं उन्हें SAS का बैच मिलता है, जिसमें पंखों वाला चाकू और Who dares wins, जिसका मतलब है जो हिम्मत करता है वही जीतता है।
एसएएस ने कई वैश्विक युद्धों में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जैसे 2001 से 2014 तक अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ टैक्टिकल मिशन और 2011 में लीबिया में ऑपरेशन एलामी। दुनिया की सबसे पुरानी स्पेशल फोर्स होने के नाते एसएएस के सैनिकों ने बार बार हिम्मत और जीत के साथ ये साबित किया है कि वो सबसे अनुशासित सैनिकों का खिताब डिजर्व करते हैं। लगता है इसके लिए नामुमकिन बस एक शब्द भर है। तुर्की में एक मशहूर कहावत है, हर तुर्क सैनिक बनकर पैदा होता है। ये बात उनके शानदार मिलिट्री इतिहास को देखकर साफ हो जाती है। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य से निकला, जिसने 1299 से 1923 तक मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से पर राज किया। इस साम्राज्य की ताकत इसके सख्त अनुशासित सैनिकों से आती थी, जो ज्यादातर ग्रामीण किसान थे और मुश्किलों को झेलने के आदी थे। तुर्की योद्धाओं ने मंगोलों और यूरोपियन क्रूसेडर्स जैसे ताकतवर दुश्मनों को हराया, लेकिन वो दूसरों की अनुशासन तकनीकों को अपनाने से भी नहीं हिचके। 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में ऑटोमन तुर्कों ने जर्मन प्रूसिया की क्रूर मिलिट्री तकनीक अपनाई, जिसमें सैनिकों को इतनी सख्त ड्रिल्स करनी पड़ती थी कि वो दुश्मनों से ज्यादा अपने कमांडर्स से डरते थे। आज की तुर्की लैंड फोर्सेस उसी कठोर ऑटोमन परंपरा की देन है। भले ही वो अब नए इलाके जीतने के लिए नहीं लड़ते, लेकिन दुनिया की सबसे बेहतरीन और अनुशासित सेनाओं में से एक हैं। उनका फोकस अब कुर्द विद्रोहियों से लड़ना है, तुर्की के अंदर अपने ही दुश्मनों से, साथ ही सीरिया, इराक, ईरान जैसे पड़ोसी देशों से भी। तुर्की में मिलिट्री सर्विस को पवित्र कर्तव्य माना जाता है, जो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए 20 से 41 साल के हर स्वस्थ पुरुष के लिए 6 महीने की मिलिट्री सर्विस जरूरी है। इन सैनिकों को सख्त कमांडर्स ट्रेन करते हैं, जो 12 महीने की सर्विस में जरा सी भी ढील बर्दाश्त नहीं करते। सबसे कठिन ट्रेनिंग तुर्की की एम्फीबियस अंडर वाटर ऑफिस यूनिट को दी जाती है। इनके 52 हफ्तों के कोर्स में हाई एल्टीट्यूड पैराशूटिंग और 2.4 किलोमीटर की स्नाइपिंग प्रैक्टिस जैसे दिल दहला देने वाले टास्क शामिल होते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ सबसे स्थिर और अनुशासित लोग ही इसे पास कर पाते हैं। हाल के दशकों में इन सैनिकों ने लेबनान, लीबिया और सोमालिया में नाटो के शांति मिशनों में अपनी अहम भूमिका निभाई, जो वाकई में एक बड़ी ताकत दिखाते हैं। अगर हर तुर्क सैनिक बनकर पैदा होता है, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हर दर्शक सब्सक्राइबर बनकर पैदा होता है। तो अपनी ड्यूटी निभाओ और सब्सक्राइब बटन पर निशाना लगाओ और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर इंटरनेट नॉलेज की ट्रेनिंग में टॉप मार लो। मेरे प्यारे दर्शक सैनिकों, वीडियो के साथ आगे बढ़ो, चार्ज करो। नेपाली गोरखा। जब कोई सेना बुजदिल बनने से बेहतर मर जाना का नारा अपनाती है ना, तो समझ लो वो अपनी ड्यूटी को हल्के में नहीं लेती। ये नारा है गोरखाओं का, जो नेपाल के गोरखा जिले के पहाड़ों से आते हैं और जिन्हें दुनिया के सबसे सख्त, बहादुर और डरावने सैनिक माना जाता है। उनकी युद्ध कला की कहानियां 1814 से शुरू होती हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर हमला किया। लेकिन खुकुरी चलाने वाले गोरखाओं के हाथों भारी नुकसान झेलना पड़ा और जल्दी शांति संधि करनी पड़ी। एक ब्रिटिश सैनिक ने लिखा, मैंने ऐसी हिम्मत और स्थिरता कभी नहीं देखी। वो भागते नहीं थे और मौत से उन्हें जरा भी डर नहीं लगता था। ब्रिटिश सेना गोरखाओं के कौशल से इतनी प्रभावित हुई कि तब से उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर रही है। अब तक 2 लाख से ज्यादा गोरखा ब्रिटिश ब्रिगेड ऑफ गोरखास में सेवा दे चुके हैं, दोनों विश्व युद्धों और कई अन्य जंगों में। इस दौरान गोरखाओं ने वीरता और अनुशासन के गजब के कारनामे किए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 27 साल के गोरखा राइफलमैन लछिमान गुरुंग म्यांमार में एक खाई की रक्षा कर रहे थे, जब 200 से ज्यादा जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया। 3 ग्रेनेड उनकी पोजीशन पर गिरे। उन्होंने 2 को वापस फेंक दिया, लेकिन तीसरा उनके दाहिने हाथ में फट गया। गंभीर चोटों के बावजूद गुरुंग ने बाएं हाथ से 4 घंटे तक गोलाबारी जारी रखी। अकेले दम पर भारी मुश्किलों के खिलाफ उन्होंने हमला रोक दिया और उन 26 गोरखाओं में शामिल हुए जिन्हें ब्रिटिश सेना का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस मिला। इस तरह की बहादुरी गोरखाओं की कठिन ट्रेनिंग से आती है। 18-19 साल की उम्र में भर्ती होने वाले 10,000 से ज्यादा युवा हर साल दुनिया के सबसे मुश्किल फिटनेस टेस्ट में से एक का सामना करते हैं। हिमालय की तलहटियों में 4.8 किलोमीटर की दौड़, 25 किलोग्राम रेत की टोकरी उठाते हुए उनके सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण टास्क में से एक है। सिर्फ सबसे मजबूत 2 से 3% को ब्रिगेड ऑफ गोरखाज में चुना जाता है। जो गोरखा बनते हैं वो अक्सर 15 साल तक सेवा करते हैं और कुछ 40 की उम्र तक। गोरखा अपने खास हथियार 18 इंच के घुमावदार चाकू खुकुरी के लिए मशहूर हैं। इसे चलाने के लिए जबरदस्त शारीरिक और मानसिक अनुशासन चाहिए। जहां बंदूक ट्रिगर खींचकर नुकसान पहुंचाती है, वहीं खुकुरी के लिए मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग और मांसपेशियों की ताकत जरूरी है। करीबी जंग में लड़ने के लिए मानसिक मजबूती भी चाहिए, न कि सिर्फ सुरक्षित दूरी। कहते हैं बंदूक की लड़ाई में चाकू नहीं लाना चाहिए, लेकिन इन भयंकर गोरखाओं के लिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा भाई।
ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल मिलिट्री मंच पर ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स को अक्सर कम आंका जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 90,500 सैनिक हैं, लेकिन जो मैन पावर में कमी है उसे ऑस्ट्रेलिया अपनी खास स्किल से पूरा करता है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी का स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट SASR एक एलीट यूनिट है जो छोटी टीमों के साथ चुपके से ही टोही मिशंस में माहिर है। सिर्फ सबसे बहादुर, काबिल और अनुशासित सैनिक इन खतरनाक मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए SASR ब्रिटिश SAS की राह पर चलती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीहड़ पहाड़ों में रहने वाला 21 दिन का SASR सिलेक्शन कोई इतना कठिन है कि रिक्रूट्स इसमें 13.6 किलोग्राम तक वजन खो देते हैं। ट्रेनिंग में जानबूझकर मुश्किल टास्क होते हैं, जैसे बिना पहियों वाली जीप को 4.8 किलोमीटर तक समय सीमा में धक्का देना। मजेदार बात यह है कि रिक्रूट्स को टायर्स तो दिए जाते हैं, लेकिन जीप में पहिए नहीं होते। SASR की ट्रेनिंग में थोड़ी मुश्किलें साफ दिखती हैं। कमांडो ट्रेनिंग की इस कठिन प्रक्रिया में ह्यूमर बनाए रखना जरूरी होता है, वरना वो बाहर हो सकते हैं। फिलीपींस स्काउट रेंजर्स। जब तुम किसी सेना की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट के बारे में सोचते हो तो शायद दिमाग में हाईटेक हथियारों और यूनिफॉर्म में ताकतवर सैनिकों की तस्वीर आती होगी, लेकिन कुछ स्पेशल फोर्सेस साबित करती हैं कि असली ताकत सैनिकों के अनुशासित दिमाग और शरीर में होती है, न कि सिर्फ यूनिफॉर्म में। फिलीपींस आर्मी की फर्स्ट स्काउट रेंजर रेजिमेंट दुनिया भर में जंगल के मुश्किल इलाकों में एंटी गोरिल्ला ऑपरेशंस के लिए मशहूर है। बाकी स्पेशल फोर्सेस की तरह सिर्फ पहले से ट्रेंड सैनिक ही स्काउट रेंजर बनने के लिए योग्य होते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ही कठिन सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उम्मीदवारों की पिछली रैंक छीन ली जाती है और उन्हें सैन मिगेल के कैंप टेक्सन में कठोर स्काउट रेंजर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है। पहले दिन, जिसे रिसेप्शन डे कहते हैं, उनकी दर्द सहने की क्षमता का इम्तिहान होता है, जिसमें 5 घंटे की नॉन स्टॉप शारीरिक चुनौतियों के बाद कच्ची मिर्च खानी पड़ती है। इसे कहते हैं अनुशासन का तीखा स्वाद। रिसेप्शन डे को इस तरह से बनाया गया है कि ज्यादातर रिक्रूट्स टूट जाएं और सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे मजबूत ही आगे बढ़ें। इसके बाद 10 महीने की ट्रेनिंग में हर दिन 21 किलोमीटर की टाइम्ड दौड़ फुल गियर में 36 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में करनी पड़ती है। अपनी सेवा में दृढ़ता और अनुशासन के शानदार प्रदर्शन की वजह से जो स्काउट रेंजर्स बनते हैं वो दुनिया के सबसे सम्मानित सैनिकों में गिने जाते हैं। कनाडा को भले ही विनम्र लोगों का देश माना जाता हो, लेकिन उनकी सशस्त्र सेनाएं जरा भी रहमदिल नहीं है। ये दुनिया की सबसे अनुशासित और दृढ़ सैनिक तैयार करती हैं। पहले विश्व युद्ध से ही कनाडाई कॉर्प्स को शॉक ट्रूप्स कहा जाता है, जो सख्त ट्रेनिंग वाले सैनिक थे और जर्मन खाइयों पर सीधे हमले जैसे मुश्किल टास्क करते थे। एक सदी बाद भी कनाडाई सशस्त्र बल अपनी दृढ़ता और अनुशासित सोच के लिए सम्मान पाते हैं। हाल में 2001 से 2014 तक अफगानिस्तान युद्ध में कनाडाई सैनिकों ने अपनी साख बनाए रखी। 68 किलोग्राम के भारी बैग के साथ वो अफगानिस्तान के खतरनाक इलाकों में अनगिनत मील तक गश्त करते थे। दुश्मन के हमलों के खतरे में और बिना शिकायत के गर्मी वो झेलते रहते थे। लेकिन कनाडा की गुप्त स्पेशल फोर्स यूनिट, जो जॉइंट टास्क फोर्स 2, उन्होंने अफगानिस्तान और बाहर सबसे जटिल मिशन किए हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी नेवी सील्स भी मानते हैं कि JTF-2 डायरेक्ट एक्शन मिशंस और सरप्राइज स्ट्राइक्स में उनकी टक्कर की है। JTF-2 विश्व स्तरीय अनुशासन का सबूत उनकी उपलब्धियां हैं, जैसे तालिबान और अलकायदा जैसे संगठनों के 100 से ज्यादा नेताओं को खत्म करना। 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने JTF-2 को अफगानिस्तान में उनकी वीरता और अनुशासन के लिए प्रेसिडेंशियल यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया। 2017 में इराक में एक JTF-2 सैनिक ने 3.5 किलोमीटर की दूरी से इतिहास का सबसे लंबा स्नाइपर शॉट रिकॉर्ड बनाया। ऐसी निशानेबाजी बिना गजब के अनुशासन और प्रैक्टिस के मुमकिन नहीं। उनकी ट्रेनिंग में हाई स्पीड टैक्टिकल व्हीकल्स और वाटर क्राफ्ट ऑपरेशंस शामिल हैं। लगता है इनके पीछे होने पर भागने की कोई जगह नहीं बचती मेरे भाई। ताइवान की सशस्त्र सेनाएं अनुशासन के मामले में हमेशा अव्वल रहती हैं और इसका बड़ा कारण है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से लगातार मिलने वाला आक्रमण का खतरा। ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों से चीन ताइवान पर दावा करता है, जिसके चलते ताइवानी सेना 2004 से अपने क्षेत्र को अचानक हमलों से बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ताइवानी मरीन कॉर्प्स मिसाल के तौर पर एक शानदार एम्फीबियस यूनिट है जो अपने सैनिकों के लोहे जैसे जज्बे के लिए जानी जाती है। ये जज्बा 10 हफ्तों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पक्का हो जाता है, जिसमें कुख्यात रोड टू हेवन ड्रिल शामिल है। इस ड्रिल में रिक्रूट्स को 100 मीटर की नुकीली कोरल चट्टानों पर नंगे सीने रेंगना पड़ता है और हर कुछ फीट पर रुककर कठिन शारीरिक व्यायाम करने होते हैं। इस दौरान इंस्ट्रक्टर्स घावों को साफ करने के लिए नमक का पानी डालते हैं। अरे ये तो सचमुच दर्द का नमकीन स्वाद है।
ऐसी चुनौतियों को झेलने का अनुशासन ताइवानी मरीन्स को किसी भी आक्रमणकारी से निपटने के लिए तैयार करता है। ताइवानी सैनिकों को अमेरिका के साथ आर्थिक और मिलिट्री गठजोड़ का भी फायदा मिलता है। 2023 में अमेरिका ने ताइवान के बेस पर करीब 200 मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे ताकि उनकी ट्रेनिंग को बेहतर अनुशासन और युद्ध अभ्यासों से मजबूत किया जा सके। ताइवान के स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स ने अमेरिकी आर्मी की फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप के साथ बड़े पैमाने के मिलिट्री ड्रिल्स में हिस्सा लिया। ये इस लंबे हथियार सहयोग का नतीजा है। ताइवान की ताकतवर राष्ट्रीय लड़ाकू फोर्स, जिसमें एयरबोर्न स्पेशल सर्विस कंपनी शामिल है, ये डरावने बैलिस्टिक फेस मास्क के लिए मशहूर हैं और ताइवान की सबसे एलीट यूनिट मानी जाती है। करीब 150 बेहतरीन सैनिकों की इस ड्रीम टीम के स्टैंडर्ड्स अमेरिकी डेल्टा फोर्स और ब्रिटिश SAS जैसे ही हैं। भले ये दुनिया की सबसे खतरनाक और अनुशासित लड़ाके हों, लेकिन उनका जेसन वॉरहेस जैसा लुक मुझे बिना लड़ाई के ही भागने पर मजबूर कर देगा भाई। तुम्हें कौन सी सेना सबसे अनुशासित लगती है? क्या तुम में इतना जज्बा और अनुशासन है कि इन शानदार सेनाओं में शामिल हो सको? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। देखने के लिए शुक्रिया।